Now the topic is expansion of BRICS. 16th BRICS summit में and the first summit with the expanded BRICS membership was held in Kazan, Russia. सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स के एक्सपेंशन का? तो सबसे पहला, शेपिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. BRICS offers a subtle shift towards a world order where middle powers are increasingly assuming central role. तो मिडिल पावर जो भी है वो एक सेंट्रल रोल अज्यूम कर रहा है इसमें सब में. साथ ही इसमें ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड होगा, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सभी इसमें अब इंक्लूड किए जाएंगे. तो एक ग्लोबल फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने को दिख रहा है. देन इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी. ब्रिक्स ने सरपास कर दिया है G7 के इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी. तो पीपीपी के टर्म में ब्रिक्स ने सरपास कर दिया है G7 को. The addition of Egypt and Ethiopia from the African continent will further lead to global economic inclusivity. Major initiatives क्या हैं ब्रिक्स के? तो BRICS countries institutionalized the new development bank in 2014. इसके साथ कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट CRA ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट अपने मेंबर स्टेट्स को. देन ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वैक्सीन. इसका फोकस है जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल करना. देन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड. 2022 में ट्रेड बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज टोटल्ड सम $162 बिलियन. तो आपस में ही बहुत भारी मात्रा में ट्रेड किया जा रहा है ब्रिक्स नेशंस के अंदर में. देन इश्यूज क्या है एक्सपेंशन में? तो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सभी कंट्रीज अलग अलग लेवल पे डेवलप है. जियो पॉलिटिकल कुछ इशू, जैसे कि मेनी कंट्रीज व्यू एक्सपेंशन एज चाइनाज मोस्ट टू इंक्रीज इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो कहीं ना कहीं ये चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस के तौर पे भी देखा जा रहा है. देन वास्ट इंटरनल डिफरेंसेस, जैसे कि चाइना वर्सेस इंडिया, तो आपस में ही कई सारे डिफरेंसेस हैं. Then approach towards institutional reform such as UNSC remains more declaratory in nature. तो then way forward में देखते हैं तो setting up a permanent secretariat with its expanded membership. अभी तक permanent secretariat ब्रिक्स का नहीं है और ये एक important step होगा. Then collective stand against trade protectionism, increase investment and share a global political agenda. Then next, socio-economic convergence among the existing member countries. socio-economic convergence होगा और एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है जो कि प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर सके. और इट कैन इंक्लूड सिंगल ब्रिक्स वीजा, इंक्रीज कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स etc. Push for much enhanced multilateral efforts by furthering its deep connections with the global south and send a global message of unity and not of polarization. तो एक यूनिटी का मैसेज भेजना, ना कि पोलराइजेशन का. और further expansion of objectives such as creation of a BRICS space exploration consortium, establishing a repository of traditional medicine etc. तो इसके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू ब्रिक्स को और भी ज़्यादा रेलिवेंट बनाया जा सकता है. नाउ कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ब्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीपोलर ग्लोबल गवर्नेंस, bringing together major emerging economies. So now next topic is Shanghai Cooperation Organization. India recently declined to sign the joint declaration of SCO, defense ministers meeting in Qingdao, China, leading to the meeting concluding without a consensus. की रीजन क्या है? तो सेलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म. जैसे कि बलूचिस्तान का तो रेफरेंस है, बट पहलगाम टेरर अटैक को ओमिट कर दिया गया, मेंशन ही नहीं है. सो नेक्स्ट इज नॉन नेगोशिएबल स्टांस ऑन टेररिज्म. इंडिया मेंटेन करता है कि पीस और टेररिज्म दोनों साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता है.
a principle it upholds firmly in the multilateral forums. इंडिया स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या है एससीओ में? तो सबसे पहला है कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ेगा, ताकि इंडिया का जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है इसको एक बूस्ट मिल सके। देन इकोनॉमिक एंड एनर्जी कोऑपरेशन, जैसे कि कजाकिस्तान का यूरेनियम है तो उसके रिसोर्स तक एक्सेस मिलेगा कजाकिस्तान के यूरेनियम तक। देन रीजनल कनेक्टिविटी को इससे बढ़ाया, जैसे कि INSTC को। देन डिप्लोमेटिक चैनल्स, मेंटेन डायलॉग विद द पाकिस्तान एंड चाइना डिस्पाइट टेंशंस। नेक्स्ट इज इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग एससीओ। तो सबसे पहले कि चाइना का डोमिनेंस वहाँ पे ज़्यादा है और एक्सपेंशन का इश्यू है, जैसे कि नया मेंबर बेलारूस इसको ऐड कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं रीजनल फोकस को डाइल्यूट करता है। देन लिमिटेड इफेक्टिवनेस है, डिसीजन लैक इन्फोर्सिबिलिटी और रिजेंबलिंग अ डिस्कशन फोरम लाइक एन एम नैम, ये भी है एनएम से रिजेंबल कर रहा है इसका डिस्कशन फोरम। एक इसे एक एंटी वेस्टर्न परसेप्शन के तौर पे भी देखा जाने लगा, क्योंकि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अपोज करने वाला ब्लॉक है। देन इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट इन एससीओ। तो सबसे पहला कि प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट, जैसे BRI को इंडोर्स करने से मना कर देना। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव इंगेजमेंट, हम काउंटर टेररिज्म जैसे रेड्स है इसी वक्त में तो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और developmental focus promotes non-political agendas like traditional medicine and startups. They're leveraging Russia ties, alliance with Russia on key SCO agendas. SCO का रोल क्या है ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म में? तो सबसे पहला जियो पॉलिटिकल रीच, ये अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ यूरेशिया को कवर करता है और 42% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। SCO cover 80% of Eurasia and 42% of world's population. Then economic influence है इसका, जैसे कि 25% of global GDP। Then alternative to western forums, वेस्ट के जो forums है उसका एक alternative के तौर पर। और सिक्योरिटी रोल भी इसका ठीक ठाक है, जैसे कि अफगानिस्तान के सिक्योरिटी वैक्यूम को पोस्ट नेटो विड्रॉल में एड्रेस करने का काम। So India views the SEO as a vital platform for regional engagement in Central Asia, but remains cautious of its China-centric tilt. India seeks to reconfigure SEO into a development-focused entity rather than one with an anti-Western agenda. India's balanced approach allows meaningful participation without compromising core values. अब आसियान के बारे में थोड़ा देखते हैं, तो आसियान के बारे में एक नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है, I believe that 21st century is the Asian century, a century for India and ASEAN countries. तो ये मोदी का कोट है, and this should be added in multiple alliances. देन इम्पोर्टेंस क्या है आसियान का इंडिया के लिए? तो आसियान चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। बायलैटरल ट्रेड है $122 बिलियन का, जो 2023-24 में देखा गया। Then Indo-Pacific strategy, ASEAN centrality in India's Act East policy and stability in India's East. Connectivity with Northeast. तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन सब का कहीं ना कहीं आसियान के साथ इसको जोड़ के देखा जा सकता है। सिक्योर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट हो गया, तो इसमें भी आसियान का क्रिटिकल रोल है। और सॉफ्ट पावर और गुडविल के लिए टूरिज्म, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी आसियान का बहुत है, क्योंकि आसियान कंट्रीज में थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो यहाँ पे इंडिया सिविलाइजेशनल कनेक्ट बहुत जाता है, बहुत सारे कल्चरल सिमिलरिटीज है। सो दैट्स वाई यहाँ पे टूरिज्म, एजुकेशन, सॉफ्ट पावर और इंडिया का गुडविल, इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो इंडो पैसिफिक में सबसे पहला जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सेंट्रलिटी। देन रूल बेस्ड ऑर्डर और बैलेंस करना, जो ग्रेट पावर राइवलरी है उसको बैलेंस करने के लिए भी आसियान का इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंस है। कनेक्टिविटी, जैसे मास्टर प्लान ऑन आसियान एंड कनेक्टिविटी 2025। अब चैलेंजेस क्या? चैलेंजेस इन इंडिया आसियान रिलेशनशिप, तो सबसे पहला इकोनॉमिक कंसर्न्स, इंडियाज डिसीजंस टू वर्क आउट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP से इंडिया विड्रॉ कर चुका है,
देन ट्रेड डिफिसिट इंडिया का बहुत ज़्यादा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 43.57 बिलियन डॉलर के आसपास है ट्रेड डिफिसिट आसियान के साथ। देन इंक्रीजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस BRI के थ्रू आसियान ये काफ़ी जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट इज वे अहेड टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। तो implementation of 10 point program 10 point plan for India ASEAN relations, ये वे अहेड है 10 point प्लान को इम्प्लीमेंट करना इंडिया आसियान के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। देन अपडेट एंड एक्सपैंड आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको अपडेट करने की जरूरत है और साथ ही इसको एक्सपैंड भी करना होगा। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम पार्टनरशिप को इनिशिएट करना ताकि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सके। इसको इनिशिएट करना तो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम पार्टनरशिप को चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। देन कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करना नेविगेशन के लिए और मैरीटाइम एंगेजमेंट के लिए साउथ चाइना सी में, ताकि चाइना के एग्रेसिव पोस्चर को यहाँ पे भी काउंटर किया सके। और जो की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT, इसको समय से कंप्लीट करना। कंक्लूजन में लिख सकते हैं इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI एंड आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक AOIP emphasize peace cooperation and sustainable development। पीस कोऑपरेशन एम्फेसिस किस पे है तो पीस कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। reinforcing India ASEAN collaboration for a free open and inclusive Indo Pacific region। then next point is SAARC। सार्क को 1985 में स्टैब्लिश किया गया था और इसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि सार्क इज अ फेलियर टिल नाउ। हाउ? तो सबसे पहला कि लास्ट जो बाइनियल समिट हुआ था वो नेपाल में हुआ था 2014 में, उसके बाद से नहीं हुआ। देन द 2016 समिट जो कि पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया जाना था वो पुलवामा अटैक की वजह से उसको पुलवामा पुलवामा तो 2019 में हुआ था। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, सो देयर इज समथिंग डिस्क्रिपेंसी इन दिस फैक्ट। देन पाकिस्तान फिक्सेशन, पाकिस्तान का कोलैबोरेशन चाइना के साथ सीपेक पे, और साथ ही पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो इन सब की वजह से भी साथ कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा चुका है। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जैसे कि बाइलेटरल एंड कंटेंसस इश्यूज, bilateral and consensus issues। और यूनानिमस डिसीजन मेकिंग पोजिंग अ डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। तो आपस में कंट्री में जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, माइग्रेशन को लेकर इश्यूज हैं। इंडिया पाकिस्तान तो आर्च राइवल्स हैं स्टार्टिंग सिंस स्टार्ट। और तो सो